अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैश चैम्पियंस। तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ और पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए मेरा पहला यूट्यूब चैनल SKN MD कैट है। उस चैनल पे PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर और इंटर के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक कहता है कि विच सेपरेट द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है कि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, इस तरह से हम यहाँ पे राइट का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि राइट एट्रियम और आपके पास राइट वेंट्रिकल जो है उसको सेपरेट करने के लिए आपके पास क्या होता है। सेप्टम की बात हम तब करते हैं जब हमारे पास एट्रियम टू एट्रियम के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन करवाते हैं, या फिर वेंट्रिकल टू द वेंट्रिकल की सेपरेशन करवाते हैं। तब हम यहाँ पे बात किसकी करते हैं, सेप्टम की बात करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम एट्रियम को यहाँ पे लिंक किससे कर रहे हैं, वेंट्रिकल से, यानी कि एट्रियम को हम लिंक कर रहे हैं वेंट्रिकल से। तो हमारे पास यहाँ पे होता है वॉल। तो वो आपके पास कौन सा होता है, एवी वॉल। क्योंकि मैंने राइट की भी बात की, आपके पास लेफ्ट की भी बात की है, तो दोनों के पास जो होता है वो एवी वॉल होता है। ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है और ये पास्ट पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है कि पुल्मोनरी जो ट्रंक है उसकी ब्रांचेज होती है। तो याद रखिएगा, पुल्मोनरी ट्रंक जो है वो ट्रंक किसको कहते हैं, जिसका डायामीटर ज़्यादा हो। फिर हमें पता है कि हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, जिसका डायामीटर ज़्यादा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं। उसके बाद उसकी ब्रांचेज निकलती है, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पे आपके पास आर्टरीज के बाद आपके पास और डायामीटर उसका जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ये आपके पास आर्ट्रियोल्स हो गई, ये आपके पास आर्टरीज हो गई, और ये आपके पास ट्रंक हो गया, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास वो लेफ्ट एंड राइट पुल्मोनरी आर्टरीज में जो होता है वो ब्रांचेज इसकी निकलती है। ये आपकी बुक के अंदर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये क्या है, ये पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि आपके पास पुल्मोनरी ट्रंक है। तो वो पुल्मोनरी ट्रंक इस पॉइंट को उसने इंडिकेट किया है, क्योंकि इसका डायामीटर देखें यहाँ से इतना ज़्यादा है। फिर ये डायामीटर इसका कम होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, आपके पास लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी में ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये यही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इसमें से। और इस तरह से आपके पास राइट पुल्मोनरी आर्टरी भी होगी, जो कि यहाँ पे आपकी फिगर के अंदर बुक में जो पिक्चर है उस पर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज में जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। अब दूसरा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है आपके पास कि इस तरह से ये क्या है, आपके पास आयोटा है। याद रखिएगा ये आयोटा है। तो आयोटा फर्दर जाके क्या करता है कि ब्रांचेस बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आर्च ऑफ द आयोटा कहते हैं। यहाँ से फर्दर क्या होगा कि ब्रांचेस निकलेंगे। ये आपके पास डिसेंडिंग है, ये आपके पास असेंडिंग है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है और डिसेंडिंग का यही मतलब होता है आपके पास कि ये असेंडिंग पार्ट हो गया और ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, और यहाँ से इसकी डिवीजन निकलेगी। यानी कि इसकी डायमीटर कम करने के लिए हम एक नया नाम रख देते हैं उस वेजल का। जिस तरह से आपके पास क्या होता है कि हमारे पास, याद रखिएगा, वेना कावा और वेन, ये वेन का ही पार्ट है, लेकिन इसका डायमीटर बड़ा होता है, तो हम इसको कहते हैं वेना कावा। फिर ये वेन्स बन जाती है और आगे चल के ये वेन्यूल्स बन जाते हैं। तो डायमीटर की बेसिस पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। बात एक ही है, ब्लड वेजल वही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है कि वाई द एट्रिया जो आपके पास होते हैं वो थिन होते हैं देन द वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन होगा कहता है कि हायर नर्व सप्लाई। ठीक है। दूसरा आपके पास होता है कि लेस ब्लड वॉल्यूम, यही बात आपके पास हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास कहता है कि लोअर ब्लड नीडेड। ये एमसीक्यूज समहाउ आपके पास करेक्ट है इसका ऑप्शन, कि हमारे पास यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, लोअर ब्लड प्रेशर यहाँ पे नीडेड होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या यूज़ करते हैं, थिन। क्योंकि एट्रिया से फ़ौरन आपके पास ब्लड जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हो कि स्पेस नहीं है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुई और ब्लड इसके अंदर आ गया, तो इतनी ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो आपके पास सिस्टमेटिक और आपके पास पुल्मोनरी सर्कुलेशन करवाते हैं पूरी बॉडी के अंदर या फिर लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे हमें थिकनेस की ज़रूरत होती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। एट्रिया के अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ इतनी ही कॉन्ट्रैक्शन होती है कि एट्रियल से आपके पास वो ब्लड जो है वो कहाँ आ सके, वेंट्रिकल्स में आ सके। तो यहाँ पे हम इसीलिए इसका क्या होता है कि ब्लड प्रेशर कम यूज़ करते। क्यों? और ब्लड प्रेशर का आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन कम है तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या होगा कि कम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास कहता है कि पुल्मोनरी वेन जो होती है वो कैरी, ये एक एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो वेन जो आपके पास होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है, कैरी करती है, लेकिन पुल्मोनरी जो आपके पास होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जिस तरह से हमने पुल्मोनरी आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा था कि आपके पास क्या था कि आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा था कि वो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड, वैसे तो आर्टरीज़ आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, NTS में कई मरतबा ये रिपीट हुआ है कि पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरीज़ का यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कहता है कि वॉल ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ द, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टफ कनेक्टिव टिश्यू से जो होते हैं वो आपके पास ये वॉल्स बने हुए होते हैं। और ये अगर आपसे लेयर के बारे में पूछा जाए तो आपके पास एंडोकार्डियम जो लेयर होती है उससे ये वॉल्स जो होते हैं वो बनते हैं, क्योंकि एंडोकार्डियम सबसे इनर होती है और इन्हीं इनर लेयर से आपके पास कार्डियम से आपके पास क्या बनते हैं, ये वॉल्स जो होते हैं वो बनते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हार्ट। डबल सर्कुलेटरी का क्या मतलब होता है, आपके पास आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि पल्मोनरी और द सिस्टमेटिक सर्किट, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड एट अ टाइम हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अल्टीमेटली आपके पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्ट पोजिशन। आपके पास बेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपकी सिन टेक्स्ट बुक की नई, आपके पास न्यू सिन टेक्स्ट बुक के बारे में लिखा है, ये बुक की लाइन है, ठीक है। आपके पास क्या होता है, 1/3 जो होता है वो राइट होता है एंड 2/3 यानी कि आप कह सकते हो कि आपके पास लेफ्ट होता है ऑफ द मिड लाइन। बुक की स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंगेस्ट, आपके पास कौन सा चेंबर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास वो चेंबर होगा जो कि आपके पास क्या करवाएगा, सिस्टमेटिक आपके पास जो होगी, सिस्टमेटिक आपके पास जो सर्कुलेशन है वो करवाएगा। याद रखिएगा, सिस्टमेटिक आपके पास सर्कुलेशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करवाता है। और इसके पास ये आपके पास क्या होता है कि थिक होता है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1:3, यानी कि ये आपके पास राइट की थिकनेस है और ये आपके पास लेफ्ट की थिकनेस है। तो ये इतनी थिकनेस होती है, थिकनेस होने की वजह से यानी कि इसके पास क्या होता है कि मायोकार्डियम, आप कह सकते हो कि मायोकार्डियम मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और मायोकार्डियम का डायरेक्ट लिंक होता है ऐसे नोड से, यानी कि इम्पल्सेस हैं। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और वो आपके पास होता है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। द पार्ट ऑफ द हार्ट इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन, अभी बता दिया मैंने, मायोकार्डियम। द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है कि इसका क्या फंक्शन होता है, इसका लुब्रिकेट करवाता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन का, क्योंकि आपके पास हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है और इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये आपके पास अल्टीमेटली सी होगा। तो ये आज का आपके पास लेक्चर था। अगर मुझसे कोई की मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पास डाइजेशन की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।